Assalamu alaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और आज से हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ अबाउट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ओके, तो आज हमारा पहला लेक्चर होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में और जाहिर सी बात है आज हम एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो तीन चीज़ों पे आज हम फोकस करेंगे। व्हाट इज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, क्या है ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसकी मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो वो एक चीज़ है। वाई नेशनल इनकम अकाउंटिंग, हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्यों करनी पड़ती है, ये हमें क्यों स्टडी करना पड़ता है और इसके फ़ायदे क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, तो इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है वो हम समझेंगे। और फाइनली हु डज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का प्रोसेस है तो ये कौन करता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये तीन चीज़ों पे आज हम फोकस करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे विद व्हाट इज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है क्या? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये सादा सा जवाब है, सिंपल आंसर है कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कैन बी कॉल्ड एज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यानी कि हिसाब किताब लगाना कि भाई हमारा नेशनल इनकम कितना है, उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ओके, अब नेशनल इनकम कहें आप या फिर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कहें, क्योंकि नेशनल इनकम मेजर करते करते हमने मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एक्चुअली मेजर करना होता है, इनके वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम या फिर मेजरमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैन बी कॉल्ड एज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये एक तरीका है इस चीज़ को बताने का या समझने का। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप नेशनल इनकम मेजर करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स मेजर करेंगे, तो आपके पास मेथड्स होने चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए जिनके ज़रिए से आप मेजरमेंट करेंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है ये बस मेजरमेंट के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती, इसका ताल्लुक़ जो है वो मेथड्स और टेक्निक्स के साथ भी है, क्योंकि बैकग्राउंड में हमेशा मेथड्स और टेक्निक्स होंगी जिनके ज़रिए से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम मेजर कर पाएंगे। So national income accounting is also about the methods and techniques of measurement of what? Of macroeconomic variables or of national income. तो ये अब नेशनल इनकम और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ये हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? तो जाहिर सी बात है इनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है इट्स अ ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड विद मैक्रो इकोनॉमिक्स और इट्स अ ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी ब्रांच है, इसका एक सब्जेक्ट है, वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो अभी भी तो हम इसको एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लेक्चर्स हमें इस पर डिलीवर करने होंगे। तो देयरफॉर इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद व्हाट? इट इज़ रिलेटेड विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे अगर आप इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डायग्राम पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप ये देख सकेंगे कि यहाँ पे तो काफ़ी सेक्टर्स हैं। हाँ, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, देन एक्सटर्नल सेक्टर एक्स्ट्रा। लेकिन इनके दरमियान में काफ़ी सारे जो है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये फैक्टर इनकम है, यहाँ पे सब के सब तो हमने यहाँ पे नहीं दिखाए। ये सेविंग्स है, यहाँ पे बोरोइंग है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्सेस है या नॉन टैक्स पेमेंट्स है, यहाँ पे सब्सिडी है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, यहाँ पे ट्रांसफ़र पेमेंट है, यहाँ पे इंपोर्ट्स हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स है, यहाँ पे नेट फैक्टर पेमेंट्स है। तो ये सब चीज़ें हमने इससे पहले डिस्कस की हुई हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं वो तो इन्वॉल्व हो जाते हैं जब आपने नेशनल इनकम को मेजर करना होगा। तो नेशनल इनकम के बारे में हमने इससे पहले ही बताया कि इसको 3 जगहों पे हम मेजर करते हैं। वो कैसे करते हैं तो इसके बारे में भी और हमने डिस्कशंस करने। बस यहाँ पे हमारा इस चीज़ को आपके सामने रखना मकसद था कि ये काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके,
तो ये रही बात कि क्या है ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब हम आते हैं कि भाई ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है क्यों हमें करनी पड़ती है। तो सबसे सादा जवाब इसका तो यही है कि भाई हमने एस्टिमेट करना होता है नेशनल इनकम को, या मेजर करना होता है नेशनल इनकम को, तो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, तो वो हमें चाहिए होते हैं, तब जाके हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। इसलिए हम एक नया सब्जेक्ट समझो कि एक डेवलप किया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे ये मेजर। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के वैल्यूज़ हमें पता चलेंगे, नेशनल इनकम है, फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, फिर जो है प्रोडक्शन है, जीडीपी है, जीएनपी है, वगैरह वगैरह, ये सब हमें पता चलेगा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला? तो इससे हमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो ये होगा, हमें पता चलेगा कि हमारी इकॉनमी परफॉर्म कैसे कर रही है। ठीक है, तो हम ये बता सकेंगे कि हमारी इकॉनमी बेहतर परफॉर्म कर रही है, कम परफॉर्म कर रही है, पीछे को ही जा रही है, या अगर डिफरेंट जो फेजेस होंगे एक इकॉनमी के, तो डिफरेंट फेजेस में उसने कैसा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल 2010 से 20 तक कैसा परफॉर्म किया है, ओके, 2020 से 2025 फॉर एग्जांपल, या 2030 तक कैसे परफॉर्म करने जा रहा है हमारी इकॉनमी। तो ये तब पता चलता है जब हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स होते हैं, नेशनल इनकम का मेजरमेंट हमारे पास होगा, तो तब जाके हम ये कर पाते हैं। ओके, तो ये दूसरी चीज़ है, फर्स्ट। सेकेंड, तीसरी चीज़ है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान जो, या वेरिएबल्स जो होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमें पता चलता है। एक मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर आप कंजप्शन में अगर इजाफा हो जाएगा तो क्या हमारी इनकम में या नेशनल इनकम में भी इजाफा होगा, या फिर इसमें कमी होगी, या फिर ये सेम रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये कब पता चलेगा? जब हमारे पास कंजप्शन और नेशनल इनकम के कंपैरेटिव वैल्यूज़ हमारे सामने होंगे, इसके वैल्यूज़ और इसके वैल्यूज़ फॉर द सेम टाइम हमारे पास अवेलेबल होंगे, तब ये कर सकेंगे। तो जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमें इसके ज़रिए से पता चलता है। फिर इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एन इकॉनमी, हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टेरिशरी सेक्टर है, ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, या फिर हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर है, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर, ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमें तब पता चलता है जब इनके बारे में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होंगे, जब डेटा इनके मुतालिक हमारे पास अवेलेबल होगा, तब ही हम ये बता सकेंगे। इसी तरह इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें पता चलती है इसके ज़रिए से। तो वेजेस और रेंट और इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो है, हमने इससे पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको ये कंपनसेशन मिलती है। ठीक है, अब वेजेस वालों को कितना पैसा मिलता है, रेंट वालों को कितना पैसा मिलता है, इंटरेस्ट वालों को यानी कैपिटल वालों को पैसा कितना मिलता है, एंटरप्रेन्योर को जो बिजनेस करते हैं एक्चुअली उनको कितना पैसा मिलता है, तो वो भी हमें इसके ज़रिए से पता चलता है। तो ये जो फैक्टर इनकम है किस सेक्शन को कितनी मिलती है वो भी हमें इसके ज़रिए से पता चलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, जब हमें एक इकॉनमी को समझना होगा। तो इसी तरह पॉलिसी हम फॉर्मुलेट कर सकेंगे। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हो रहा है, इकॉनमी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, तो हम ये बता सकते हैं कि भाई कौन सा सेक्टर जो है वो कमज़ोर है, किस तरह उसको हम मजबूत बना सकते हैं, कैसे हम इंटरवेंशन कर सकते हैं ताकि इकॉनमी जो है वो बेहतर परफॉर्म करे। तो वो सब चीज़ें हो सकती है। और फाइनली इंटरनेशनल कंपैरिजन भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यूएसए की इकॉनमी है, फिर चाइना की इकॉनमी है, फिर इंडिया की इकॉनमी है, तो आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के मेजरमेंट्स होंगे, यानी नेशनल इनकम के मेजरमेंट्स होंगे। तो आप ये बता सकोगे कि अभी कौन सी इकॉनमी बेहतर परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो 6 to 7% है आज के दौर में। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ रेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हम ये तब बता सकते हैं जब हमारे पास मेजरमेंट्स होंगे। तो वी कैन डू इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर हमारे पास जो एस्टिमेट्स होंगे, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ज़रिए से जो डेटा होगा वो हमारे पास होगा। और फाइनल पॉइंट, हु डज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इंडिया में जो ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट करता है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। तो यही जो डिपार्टमेंट है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये नेशनल इनकम के जो मेजरमेंट्स है वो गवर्नमेंट के सामने रखें, और फिर स्कॉलर्स और आम लोग उनको ये पता चले कि हमारी इकॉनमी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे इनका ये काम है। लेकिन यूनाइटेड नेशन की लेवल पे
एक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग जो है वो इवॉल्व किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1950 से आगे इस पे काम हुआ है। और उन्होंने क्या किया है कि वो कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो है वो उन्होंने प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम हम किसे कहेंगे, कंजप्शन किसे कहेंगे, ओके, इन्वेस्टमेंट हम किसे कहेंगे, तो इसके बारे में उन्होंने डेफिनेशंस वगैरह वो डिस्कस की है। फिर इनको हम कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो जब सब कंट्रीज एक ही फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे, डेफिनेशंस पे काम करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर जो डेटा सामने आ जाएगा उसको फिर कंपेयर किया जा सकता है। जब डिफरेंट कंट्रीज डेटा प्रोवाइड करेंगी उनको कंपेयर फिर किया जा सकता है। तो इसलिए यूएन का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल है, जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग है। तो ये प्रोसीजर जो है ये इम्प्रूव करते रहते हैं। और मेरे ख्याल से लास्ट वाला जो इन्होंने पब्लिश किया था अपना सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग पे रिवीजन जो किया था वो 2008 में था। तो ये डिवाइड करते हैं इकॉनमी को डिफरेंट सेक्टर्स में, सब सेक्टर्स में, फिर कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है, डिफाइन हम कैसे करेंगे इस मुख्तलिफ वेरिएबल्स को, तो वो काम ये करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस जो आज का टॉपिक हमारा है, it is what is national income accounting and why national income accounting, and finally who does national income accounting in India and what is the role of United Nations in this case. Do not forget to subscribe to my YouTube channel Ernest Economics. Thank you very much. Shukriya.